हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? कैसे चल रही है पढ़ाई आपकी? तो न्यू सेशन बिगिन होने के बाद से हम लोगों ने अभी थोड़ा ही पढ़ा है और उम्मीद है कि आप लोग उसको पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं पढ़ा है बच्चों तो उसको पढ़ो और मुझे बताओ, पूछो कि सर हमें ये नहीं आया और ये किस तरीके से हुआ, ये समझा दीजिए। आई विल डेफिनेटली बी हेल्पिंग यू। ओके, तो वेलकम टू ई विज्ञान। और ई विज्ञान में आपका स्वागत है बच्चों। मुझे उम्मीद है आपको अभी जो मैंने लेक्चर दिया था वो समझ में आया होगा, और अगर आया है तो उस पर मुझे कमेंट करके बताइए। अगर नहीं आया है, कोई दिक्कत है उसमें समझने में, कोई टॉपिक, तो आप डेफिनेटली मुझ पर कमेंट करके ये भी पूछ सकते हैं कि सर ये समझा दीजिए, आपने कैसे कराया है। ठीक है, तो अभी तक जैसा कि हम लोगों को पता है बेटा कि हम लोग ये सब कर चुके थे, ऑटोट्रॉप्स वगैरह, और मैंने हेटरोट्रॉप्स के बारे में भी बताया था कि हेटरोट्रॉप्स आपके किस तरीके से होते हैं और कैसे कैसे हम लोगों के फंक्शन होने हैं। ठीक है ना। अब हम हेटरोट्रॉप से ना जाते हुए हमें क्या करना है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को पहले खत्म करना है, फिर हम आएंगे किस पे, हेटरोट्रॉप पे। ठीक है ना। चलो भाई आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं बेटा ऑटोट्रॉप्स पे। ऑटोट्रॉप्स पे जैसे कि हम लोगों ने कहा था, क्या, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। खुद बनाने का मतलब क्या हुआ, दोज हु प्रिपेयर their food by themselves, right? by themselves, जो अपना खाना खुद बनाए। अब अगर अपना खाना खुद बनाना है तो मम्मी नहीं, मैंने ये भी बताया था, तो कौन, प्लांट्स। डन। ओके, चलो अब प्लांट्स के बारे में हम लोग और आगे पढ़ेंगे। प्लांट्स जो होते हैं ना बेटा, उसमें क्या होते हैं, जब हम लोग लीफ देखेंगे उसकी, तो लीफ में होते हैं स्टोमेटा। क्या होता है, स्टोमेटा। स्टोमेटा आप ये समझ लीजिए, अभी मैं आपको दिखाता हूं स्टोमेटा में क्या होता है। स्टोमेटा जो होता है, आपके पोर्स होते हैं, लिटिल लिटिल टाइनी, वेरी टाइनी पोर्स आर प्रेजेंट इन द लीफ, जो हम लोग ऐसे विजिबल नहीं है, पर अगर हम लोग माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना तो हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पर होते हैं। तो चलो भाई, प्लांट्स खाने कैसे बनाते हैं, हम लोग 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 5th से, कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। आई होप ये सबको आता होगा, है ना। क्या, कि द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस जो होती है, हमको पता है ना बेटा क्या होता है। इस प्रोसेस में मान लो ये आपकी लीफ है, लीफ ने क्या किया, ये सनलाइट आई, इस पे पड़ी, तो पहली चीज सनलाइट इज रिक्वायर्ड। ठीक है ना। दूसरी चीज, अब लीफ जो होती है बच्चों सबने देखी ना, ग्रीन होती है, तो ग्रीन लीफ मतलब ग्रीन क्या है, उसमें कुछ है, वो कुछ क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है ना। वो ग्रीन पिगमेंट जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट होता है। अब वो क्लोरोप्लास्ट कलेक्टिवली जाना जाता है क्लोरोफिल के नाम से। ठीक है ना। तो आपका वो क्लोरोप्लास्ट है, वो क्लोरोप्लास्ट किस नाम से जाना जाता है, क्लोरोफिल के नाम से। अब क्या क्या चाहिए, इसका मतलब हमें सनलाइट चाहिए, पत्ती में होनी चाहिए क्या, क्लोरोफिल, और हमने उसको डाला हो पानी, यानी प्लांट के पास वाटर हो इनफ। ठीक, और साथ साथ क्या होना चाहिए, बताओ बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हमें हमारे खाना बनाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है ना, वैसे प्लांट्स को उनके खाना बनाने के लिए चाहिए होती है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम क्या कर देते हैं, एक्सेल। ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले देखो बेटा, इस प्रोसेस में कह रहे हैं सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड कार्बोहाइड्रेट इज फॉर्म्ड। सबसे पहले जब सनलाइट पड़ी आके पत्ती पे, तो वो जो सनलाइट थी, सोलर एनर्जी थी, वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, अब वो कन्वर्ट हो जाएगी कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है। वेरी सिंपल, हेल्प कर देते हैं हम लोग। ठीक है ना। फिर जो हरी भरी पत्ती होती हैं बच्चे, वो आपकी क्या होती हैं, मेन सोर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक, और जो ग्रीन पोर्शन होता है मैंने बताया ना, वो आपका क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। बड़ी आसानी से ग्रीन पिगमेंट के थ्रू प्लांट जो होते हैं अपना खाना बना लेते हैं। ठीक है ना। तो मतलब ग्रीन पिगमेंट जो है आपका, वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, और ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोप्लास्ट के थ्रू प्लांट्स जो होते हैं अपना खाना बना लेते हैं। ठीक है। ओके, डन। अब देखो प्रोसेस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए यानी 6CO2 प्लस, ठीक है भैया उठा लिए। ठीक है ना। अब क्या कह रहे हैं, वाटर लाओ भाई, H2O भी ले आए। ठीक, फिर अब इधर से आने दो सनलाइट, मान लो ये बनाया आपका सन, फेवरेट वाला, ये आ गई सनलाइट, और प्लांट्स के पास होता है क्या, क्लोरोफिल। ठीक है। अब क्लोरोफिल भी आन दो, क्लोरोफिल आएगी तो क्या बनेगा, ग्लूकोज, तो C6H12O6। ठीक,
ओके, प्लस ऑक्सीजन। अब देखो ये हम लोग बचपन से जानते हो ना कि जब प्लांट्स आपके क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो छोड़ते हैं कुछ जो हम लेते हैं, क्या, ऑक्सीजन। ठीक है ना, ऑक्सीजन और प्लस वाटर। ठीक है ना, यानी कि H2O। अब इनको बैलेंस कर लेंगे, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, तो वहां बेटर समझ में आ जाएगी। बाकी आपको बैलेंसिंग यहां पर लिखी हुई है, इससे समझ लीजिए। ठीक है ना, हम लोग वहां पे पढ़ेंगे केमिस्ट्री में ये चीज अच्छे से जाके। तो ये हमको पूरी फोटोसिंथेसिस समझ में आई, कोई दिक्कत इसमें अब नहीं होनी चाहिए। अब देखो बेटा, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए हमें चाहिए होता है कुछ इंपॉर्टेंट सा, क्या, यानी कुछ फंक्शंस होते हैं जो आपके नीडेड होते हैं यहां पर। तो चलो हम लोग उनको देख लेते हैं, क्या होता है ऐसा बच्चे कि कुछ बेटा बोर्ड ने ना क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन है रॉ मटेरियल क्या होता है फोटोसिंथेसिस का। अच्छा ये बताओ फोटोसिंथेसिस किस किस प्रेजेंट में होती है, सबसे पहले इस पे आते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए बेटा, नॉर्मल वाटर चाहिए, एग्री, ठीक है, सनलाइट चाहिए है ना, यस, और क्या चाहिए बेटा, वाटर हो गया, सनलाइट हो गई, पत्ती में क्या है अभी बताई थी, ग्रीन पिगमेंट जिसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक, तो हम लोग लेते हैं क्लोरोफिल, CHLOROPHY क्लोरोफिल। ठीक, अब यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड इज दिस लाइक अ वे कि इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, ओके, ये आपके हो गए रॉ मटेरियल्स। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस होती कहां पर है, किस जगह पर होती होगी फोटोसिंथेसिस। तो इसको करवाने के लिए हमको नीडेड होते हैं क्या, आओ चलो देखते हैं कैसी साइट होती है जल्दी से। एक मैंने देखो, आओ, ये रही बेटा आपकी पत्ती। ठीक है, ये कंप्लीट है लीफ। लीफ के ध्यान से देखने वाली चीज है कि अपर पार्ट जो लीफ का है, अब मान लो अगर ये लीफ है, इसको अगर हम वाइड देखें, मान लो ये आपकी ये लीफ है। ठीक, अब लीफ को अगर मोटाई हमने कहा लीफ मान लो इतनी मोटी है बेटा, एक तरफ से हमें दिख रही है कि लीफ इतनी आपकी मोटी है। तो ये जो पार्ट है ना, ये लीफ का साइड वाला पार्ट, ये पार्ट पूरा हमने जब देखा है माइक्रोस्कोप से वो एलैबोरेट करा है। जब हमने ये पार्ट देखा है माइक्रोस्कोप से वो एलैबोरेट यहां पर करा हुआ है। अब देखो सबसे अपर पार्ट क्या होता है बेटा इसका, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूटिकल। ठीक है ना, क्यूटिकल क्या है, सबसे अपर लेयर, सबसे अपर लेयर ये एकदम। फिर देखो उसके नीचे होता है एपिडर्मिस। ठीक है, अपर पार्ट बाहरी छोर से एपिडर्मिस होता है, अंदर ही छोर से होता है आपका एंडोडर्मिस, वो हम लोग फिर से पढ़ेंगे रूट्स वाले पार्ट में, एपिडर्मिस। फिर देखो क्या इतना लार्ज सेक्शन आता है आपका क्या, क्लोरोप्लास्ट का। फिर कुछ एयर स्पेसेस यहां पर हैं और यहां पर आपके गार्ड सेल्स जो होते हैं वो फंक्शंस कर रहे होते हैं। बस इतना सा तो पार्ट है। ठीक है ना, गार्ड सेल्स फंक्शंस कर रहे होते हैं। गार्ड सेल्स, स्टोमेटा, दो चीजें याद रखनी है, अभी हम लोग और पढ़ने वाले हैं आगे चल के, स्टोमेटा क्या है और गार्ड सेल्स क्या है। ठीक है ना, अगर पूछा जाए कि लीफ का कौन सा पार्ट है जहां पर सबसे ज्यादा आपके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, तो वो आपका होता है मिड पार्ट। ठीक है ना, इसके यानी कि बीच में क्या आता है, क्लोरोप्लास्ट। तो ना इधर होती है, डायग्राम में पूछ देते बेटा ए में होता है, बी में होता है या सी में होता है। बोर्ड का क्वेश्चन आ चुका है एमसीक्यू में, इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है ना, तो आंसर शुड बी बी। ठीक है, डन, ओके, वापस आ जाओ अपने टॉपिक पे। अब मैंने क्या बताया बेटा अभी आपको कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होती है। देन कम्स कि मेन इवेंट क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस के, ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है और बोर्ड ने इसको पूछा हुआ है, इसलिए हम इसको मिस नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इवेंट्स क्या होते हैं, तीन चीजें होती हैं बेटा इसमें इवेंट्स में। सबसे पहले तो सनलाइट का आना और उसका कन्वर्ट होना किसमें, आपकी केमिकल एनर्जी में। ठीक है ना, ओके, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोफिल ने क्या किया, तो सबसे पहला क्या है कि सनलाइट का आना, उसको एब्जॉर्ब करना। ठीक है, और एब्जॉर्ब कौन कर रहा होगा, तुम या मैं, क्लोरोफिल। ठीक है ना, तो कौन कर रहा होगा पत्ती में, क्लोरोफिल। सेकंड पार्ट होता है बेटा कन्वर्ट करना, किसको कन्वर्ट करना, जो लाइट एनर्जी आई है ना उसको केमिकल पार्ट में कन्वर्ट कर देना। यानी लाइट एनर्जी हमने ली, मान लो प्लांट है, आई एम द लीफ, अब लीफ मैंने वहां से देखा कि सनलाइट से लाइट एनर्जी हमको मिल गई। अब मेरा काम क्या है कि प्लांट को फूड देना, तो प्लांट को फूड देने के लिए हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, केमिकल एनर्जी में। तो हमने बेटा उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, केमिकल एनर्जी में।
अब जब हम कन्वर्ट कर देते हैं तो वहीं पर एक और फंक्शन हो जाता है तुरंत। क्या हो जाता है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अच्छा बेटा सबको जानते हैं वाटर ये होता है, तो वाटर कैन बी इजिली स्प्लिटेड इनटू H2 प्लस O2। ठीक है ना? अब इसको बैलेंसिंग करने के लिए इस तरीके से आप समझ लीजिएगा। तो ये आपकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है सेपरेट हो जाते हैं आसानी से वाटर की तरह। ठीक है ना? ओके। थर्ड, रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है अभी हमने डिस्कस की थी ठीक पीछे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? कार्बोहाइड्रेट्स में। डन। तो ये 3 पार्ट थे, बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं और अभी से हम लोग इंपॉर्टेंट नोट्स में इसको ऐड ऑन कर देंगे। जो नोट्स में ऐड ऑन वाला पार्ट है ना वो मैं ऑलरेडी इसमें लिख के दूंगा आपको। ठीक है ना? ताकि आप लोग आराम से नोट ऑन कर पाए। चलो बच्चों, ये मैंने समझा ही दिया था। आगे आते, अब मैंने कहा था ना स्टोमेटा दिखाऊंगा, आओ स्टोमेटा दिखाते हैं। चलो लेट्स डिस्कस अपॉन स्टोमेटा। चलो भैया, मेरा फेवरेट कलर ये है सैफरन, इससे देखते हैं। तो बेटा जो ये लीफ है, लीफ को हमने जूम करा, लीफ के जूम करके हमने देखा, ये देखो सबको दिख रहा है ना, ये येलो पार्ट पूरा कंप्लीट इतना, तो ये पूरा होता है स्टोमेटा। अब स्टोमेटा में ध्यान देने वाली क्या चीज है, देखो कह रहे हैं स्टोमेटा में ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं ना, ये छोटे 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 ये पार्ट, तो ग्रीन ग्रीन जो है वो सब क्लोरोप्लास्ट है। ये ग्रीन ग्रीन क्या है? क्लोरोप्लास्ट। अभी मैंने बताया था ना क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, याद आया? तो ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। अब देखो ये इतना आपका होल है यहां पर, तो इस होल का नाम क्या है? स्टोमेटल पोर। क्या होता है ये? स्टोमेटल पोर। इस फिगर को ना हम लोग एनसीईआरटी में चेक कर लेंगे, एनसीईआरटी बुक से ही दिया गया, मैंने भी वहीं से रखा हुआ है। तो आपका ये होता है स्टोमेटल पोर। और देखो बेटा ये यहां पर छोटे 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 इस तरीके से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना? उनको अपन बोलते हैं क्या? गार्ड सेल्स। ठीक है ना? और यहां पर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल्स। तो अब देखो ये देखो इस तरीके से ओपन दिख रहा है ना, अब देखो ये बंद है, क्लोज दिख रहा है। तो एक है आपका ओपन स्टोमेटा और एक है आपका क्लोज स्टोमेटा। अंडरस्टूड? वेल अंडरस्टूड। चलो आगे चलते हैं हम लोग, इतना समझ गए हो? तो बेटा अब स्टोमेटा समझ गए, तो फंक्शंस क्या होते हैं? तो फंक्शंस होते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से पढ़ लेते हैं क्या क्या। पहला तो स्टोमेटा क्योंकि पोर है, तो पोर है तो मतलब क्या कर रहा होगा? जाहिर सी बात है उसमें जब सनलाइट आएगी तो वो ओपन हो जाएगा। चलो ऐसे समझते हैं, एक एग्जांपल देता हूं। सपोज कर लो आप स्कूल में हो, आप बस से गए, बस मान लो येलो कलर की होती है, ऐसी सन होता है ना येलो कलर का, ठीक है? तो बस अंदर गई, गार्ड ने क्या किया? डोर ओपन कर दिए। गार्ड ने डोर ओपन किए बस के अंदर जाने के लिए, समझे? गार्ड सेल्स ने ओपन किया स्टोमेटल पोर सनलाइट के अंदर आने के लिए। क्लियर? ओके। अब क्या होता है कि जब वो आ जाते, तो अब जब बस अंदर चली गई, यानी अब सनलाइट चली गई, जब सनलाइट चली गई शाम को, तो क्या होगा? गार्ड ने दरवाजे बंद कर दिए। ठीक है ना? क्या किया? गार्ड ने दरवाजे खोले बस के अंदर आने के लिए, यानी गार्ड सेल्स ने ओपन करे क्या? स्टोमेटल पोर। किस लिए? सनलाइट के अंदर आने के लिए। और गार्ड सेल्स ने ही बंद कर दिया स्टोमेटल पोर, किस लिए? ताकि जो आपकी सनलाइट चली गई है उसके बाद अब हमें नीड ही नहीं है तो बंद कर लिया, जब सनलाइट आएगी तब फिर खुल जाएंगे। याद है ना वो सनफ्लावर वाला मैंने बताया था? सनफ्लावर क्या करता है? ये सुबह हुई तुरंत खिलने लगता है, फिर जैसे सन जाता है, जैसे सन डूब गया वैसे तुरंत ऐसे मुरझा जाता है। सिमिलरली यहां गार्ड सेल्स क्या करते हैं? सन के आते ही स्टोमेटल पोर ओपन कर देते हैं और सन के जाते स्टोमेटल पोर क्लोज कर देते हैं। ठीक है? तो अब वहां से क्या होता है? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन होता है एक प्रोसेस, मैं अभी बता रहा हूं, उससे पहले देख लो एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ यानी कि O2 एंड CO2 का एक्सचेंज हो जाता है, मतलब हमें O2 दे देता है बाहर और CO2 खुद ले लेता है। ये अब चलो देखते हैं बेटा ट्रांसपिरेशन क्या है। अच्छा एक बात बताओ, एवापोरेशन आता है? एवापोरेशन क्या होता है? पानी का भाप बन के ऊपर की ओर जाना, है ना? क्या होता है? एवापोरेशन, पानी का भाप बनकर उड़ जाना, एवापोरेशन। और ट्रांसपिरेशन क्या है? वही पानी अगर प्लांट्स में प्रेजेंट लीव्स के थ्रू आपका क्या कर रहा है? सनलाइट जब पड़ेगी तो वो क्या होगा? एवापोरेट होगा, तो उसको क्या बोलेंगे प्रोसेस को? ट्रांसपिरेशन। यानी कि एवापोरेशन थ्रू लीव्स, evaporation through leaves is called transpiration। कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना?
तो पत्तियों से इवेपोरेशन हो रहा होगा तो क्या बोलेंगे? ट्रांसपिरेशन। और दो चीजें हमने बताई दी हैं। स्टोमेटा के फंक्शन कौन कौन से होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है क्या? ट्रांसपिरेशन, और एक होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। डन। चलो बच्चों आगे आते हैं। अब एक एक्टिविटी मुझे इस टॉपिक से मिली, वो क्या है देखते हैं। उसमें हमें देखने को मिला कि एक प्लांट है, उसकी लीफ को देखो, यहां पर फिगर में हम लोग दिखाते हैं, यहां पर उसकी लीफ को ना एक कंटेनर में बंद कर दिया और उस कंटेनर में KOH प्रेजेंट था। सी दिस इज द KOH फिल्ड हियर, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, यहां पर फिल्ड था। अब क्या हुआ, ये पूछ रहे हैं कि तो फिर हमें पत्ती ऐसे क्यों दिख गई? ये यहां पर आपकी ब्लू कलर था और यहां पर आपका नो ब्लू कलर है, ऐसा क्यों हुआ? तो हमसे ये पूछा गया। सबसे पहले देखो बेटा, क्या होता है ना कि जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वहां पर है प्रेजेंट, तो वो उसको कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना, उसको कन्वर्ट कर देगा कार्बोनेट में, तो पोटेशियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। और वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड फर्दर होगी नहीं तो क्या करेगा? खाना नहीं बनाएगा। खाना नहीं बनाएगा तो स्टार्च कहां से आएगा? व्हाट इज स्टार्च? व्हाट इज स्टार्च? अब मैंने बोला है तो पूछ ही लेते हैं कि व्हाट इज स्टार्च? स्टोर्ड फूड ऑफ प्लांट्स, स्टोर्ड फूड ऑफ प्लांट्स, ठीक है, कोई दिक्कत? तो वो कहां से आएगा? तो इसीलिए पत्ती जो होगी क्या हो जाएगी? बिना स्टार्च की रहेगी, बिना भोजन की रहेगी, तो वहां पर आपका कलर शो नहीं करता है, और जहां पर स्टार्च होता है वो आपका ब्लू कलर शो कर जाता है। चलो देखते हैं ऑब्जर्वेशंस क्या हुई। कह रहे हैं कि लीफ ऑफ प्लांट केप्ट विदाउट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू। समझ गए ना? यानी ये कहना चाहते हैं जो अपर पार्ट था वो ब्लू हो गया है, हमने देख ही लिया हो गया है। एंड विथ आयोडीन सॉल्यूशन, जब हमने आयोडीन सॉल्यूशन उस पर डाला तब। अब ये ब्लू ऐसे नहीं शो करता है, इसको टेक्सचर ऑफ आयोडीन जो होता है उसको हमें डालना पड़ता है यहां पर सॉल्यूशन। तो मान लो एक एक्सपेरिमेंट में और बता रहा हूं, एनसीईआरटी में नहीं दिया गया हो तब भी देख लेना। क्या लीफ ली मैंने, इसको एग्जाम्पल बोर्ड में आता है क्वेश्चन। मान लो जस्ट कंसीडर अ लीफ, ये हमने कोई लीफ ले ली, आई शुड चूज अ ग्रीन कलर फॉर लीफ ना। तो चलो मैंने एक लीफ ले ली, और अगर इस लीफ में हमने क्या कर दिया बेटा, इसका एक पार्ट ले लिया हमने और यहां पर एल्यूमिनियम फॉइल लगा दी, इस तरीके से कवर्ड कर दिया मैंने इसको एल्यूमिनियम फॉइल से। तो अगर हम इसको एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर देंगे और 7 डेज बाद ओपन करेंगे तो ये पार्ट जो होगा हमें समझ में ऐसे डिफरेंस नहीं दिखेगा। पर क्या एक्चुअली में यहां हुआ, यहां सनलाइट आई पर वहां लगी नहीं, क्यों? क्योंकि वहां एल्यूमिनियम फॉइल से प्रोटेक्टेड था वो एरिया। अब अगर हम उसको क्या करेंगे, इसको एक कंटेनर में लिया जिसमें ऑलरेडी वाटर फिल्ड था, और हमने एक बीकर लिया छोटा सा स्मॉल, उसमें ये लीफ डुबो दी, ठीक है ना। इस लीफ को डुबो दिया, इस लीफ में क्या था? अल्कोहल था। क्या था इसमें? अल्कोहल था। अब ये कंटेनर विथ लीफ, इसको ऐसे इसमें डुबो दिया, ठीक है ना। यहां पर ऐसी पत्ती पड़ी है। अब इसको हमने यहां पर हीटअप किया और बॉयल होने दिया। काफी टाइम बाद हमने इसको पील ऑफ कर लिया। पील ऑफ करने का यहां मतलब बेटा क्या है कि इस पत्ती को हमने छील लिया, तो ग्रीन ग्रीन पार्ट हमने हटा दिया। अब ये पत्ती देखो ट्रांसपेरेंट तरीके से एकदम व्हाइट व्हाइट सी हो जाएगी, तो उसको हमने निकाल लिया। फिर हम अब इसमें क्या करेंगे, ड्रॉपर लेंगे। ड्रॉपर देखा होगा, दवा हवा के अक्सर कराता रहता है, इस तरीके से होता है बना हुआ। तो ड्रॉपर से हमने यहां पर ड्रॉप करेंगे। तो जब ड्रॉप करेंगे पूरी पत्ती में, तो सिर्फ वो पार्ट ब्लू होगा जहां पर आपका एल्यूमिनियम नहीं था, और जहां पर आपका एल्यूमिनियम था वो पार्ट ब्लू नहीं होगा। इसका मतलब यहां पर खाना नहीं बनाया प्लांट ने, यही तो हुआ मतलब। ठीक, तो समझ जाएंगे। ओके, देन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या कह रहे, प्लांट विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डज नॉट टर्न ब्लू। मैंने बता ही दिया ये क्यों नहीं होता है। चलो, ये इसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, पढ़ लेना कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज हाईली रिएक्टिव कंपाउंड, एक बहुत ही रिएक्टिव कंपाउंड होता है। इट रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द बेल एंड फॉर्म्स इट कार्बोनेट। तो वो आसानी से रिएक्ट होकर के क्या बना लेता है, कार्बोनेट बना लेता है, जो कि ये दिखा है। आसान है, मैंने बताया हुआ है अभी जस्ट, समझ में आ गया ना। तो ये आपका पूरा ऑटोट्रॉप्स का न्यूट्रिशन था। इसमें से अब कोई भी टॉपिक नहीं बचा है, न्यूट्रिशन ऑफ ऑटोट्रॉप यहां पर हमारा खत्म होता है। डन, समझ में आ गया हो, मुझे लगता है आज का बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल हम लोग पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉप, ठीक है ना, कल यानी कि नेक्स्ट डे आफ्टर टुमारो। ओके, रेगुलरिटी इसलिए नहीं हो पा रही बच्चों, क्या है ना मेरे एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूं। कल मेरा एग्जाम है, उसके बाद मैं परसों आपके लिए एक वीडियो बना के, ठीक है ना।
तो ऑल द बेस्ट तब तक के लिए, इसको पढ़ो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो और फॉलो भी कर लेना मुझे, ठीक है ना। और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी डाउट हो वो कमेंट्स में पूछो मुझसे। थैंक यू।